अभी काफ़ी समय पहले एक हमारे मोरबी के एक दोस्त मिले। हमने उनको बताया मोरबी कैसा चल रहा है, तो वो बोल रहे अरे यार क्या चल रहा है, पूरा का पूरा मोरबी जो है वो बंद पड़ा हुआ है, जितने कारखाने थे वो सब बंद पड़े हुए हैं। तो मैंने बोला ऐसा क्यों हो रहा है? तो उसने बोला गवर्नमेंट की पॉलिसी हर 3-4 महीने में कुछ ना कुछ चेंज आता रहता है, तो उद्योगपतियों को पता ही नहीं चल रहा है कि अभी आगे कितना इन्वेस्टमेंट करे क्या नहीं करे। देखो पूरा जो गुजरात है ना, उनकी इकोनॉमी चलाने में 2 सिटी का बहुत बड़ा रोल है। उसमें एक आता है मोरबी, दूसरा आता है सूरत। मोरबी में टाइल्स का जो है वो मैन्युफैक्चरिंग होता है एकदम से ग्लोबल लेवल पे, मतलब पूरी दुनिया मोरबी से टाइल्स खरीदती है। दूसरा है सूरत, तो टेक्सटाइल में सूरत जो है वो पूरे वर्ल्ड में छाया हुआ है। दूसरी सूरत में है डायमंड। लेकिन 2014 के बाद हम जो भी बिजनेसमैन को मिलते हैं ना, तो वो एक ही बात बोलते हैं, यार अभी तो मंदी चल रही है, मंदी चल रही है। तो तेजी आपने देखी कब? 2014 के बाद तेजी देखी कब है आपने? हम लोग है ना इतने भक्ति में लीन हो चुके हैं। इसमें 2 बात हो सकती है, या तो एक तो हमें आगे का दिखाई नहीं दे रहा है, जो आम जनता है उनकी परेशानी हमें दिखाई नहीं दे रही है। दूसरी बात एक है कि हमने कुछ बड़े बड़े ऐसे कांड कर रखे हैं, हमारे जो बड़े बड़े उद्योगपति है वो इतने बड़े बड़े कांड कर रखे हैं कि वो सरकार को बिल्कुल बता ही नहीं सकते कि सरकार आप ये क्या कर रहे हो। आम जनता को तो पूरा खत्म कर दिया है। तो बड़े बड़े उद्योगपति को पता तो चल रहा है, लेकिन या तो आप इतने बड़े बड़े कांड में कहीं ना कहीं फंसे हुए हो कि सरकार आपको कभी ना कभी दबा देती है। ऐसा तो आपने कौन सा कांड कर रखा है भाई? आप इतने बड़े उद्योगपति हो, आम जनता के लिए इतना भी नहीं सोच सकते और सरकार को इतना भी कह नहीं सकते, तो आप किस तरह के उद्योगपति हो भाई? आपके ऊपर पूरा गुजरात है ना वो डिपेंड है। सूरत और मोरबी जो मैन्युफैक्चरिंग करता है ना, उनके ऊपर पूरा गुजरात डिपेंड है। गुजरात में है अहमदाबाद। अहमदाबाद जो है ना वो मैन्युफैक्चरिंग कुछ नहीं करता है, वो उनकी ब्रांड बनाता है। यहाँ पर अहमदाबाद में सिर्फ होता है मैनेजमेंट। लेकिन रीढ़ की जो हड्डी है हमारी गुजरात की, वो सूरत और मोरबी है। तो मैं सूरत और मोरबी के जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, सामाजिक अग्रणी लोग हैं, उनको एक बात बताना चाहता हूँ। आप सरकार को या तो कुछ कीजिए, उनको बताइए कि ये जो आप कर रहे हैं वो गलत है, या तो आप खुद आगे आइए। आगे वाले समय में क्या होता था कि हमारे गांव में है ना बड़ी बड़ी स्कूलें बनाते थे वो लोग, तो वो सरकारी नहीं थी स्कूल उस टाइम भी, अर्ध सरकारी बोलते हैं उनको। सरकार कुछ ना कुछ डोनेट करते थे, सैलरी करते थे, बाकी जो हॉस्टल वगैरह रहती थी वो हमारे समाज की बनती थी। तो उनके चलते आज शिक्षित हुआ है हमारा जो युवा धन है वो।